वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा। भारत ने यकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान को बासानी शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाने का सफर तमाम हो चुका है। शाहीन बल्लेबाज बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में फ्लॉप हो गए हैं। भारत ने 242 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर बासानी पूरा कर लिया है। विराट कोहली का एक बार पाकिस्तान के खिलाफ बल्ला चल गया, चौका लगाकर सेंचुरी पूरी कर ली, जबकि शरियाज एयर 56 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा 20 रन बनाकर शाहीन का शिकार हो गए। शुभमन गिल 46 रन देकर अबरार के जाल में फंस गए। हार्दिक पांड्या 8 रन बना सके, जबकि पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 49.4 ओवर्स में 241 रन का हरफ दिया था। सऊद शकील 62, मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। खुशदिल शाह ने 38 रन बनाकर जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। बाबर आजम 23, सलमान अली आगा 19 और नसीम शाह 14 रन ही बना सके। शाहीन शाह अफरीदी 0 पर रहे, जबकि भारतीय खिलाड़ी कुलदीप यादव ने भी 40 रन देकर 3 विकेटें हासिल कर ली हैं। पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम दुबई में भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दौरान आईसीसी वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में 1000 रन मुकम्मल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बैटर बन गए। बाबर आजम ने अपनी 24वीं इनिंग में भारतीय बॉलर हर्षीत राणा के गेंद पर कोर बाउंड्री पर शानदार ड्राइव के साथ ये संगे मील अबूर किया। उन्होंने कवर बाउंड्री पर शानदार संगे मील अबूर किया और इससे कबल आईसीसी इवेंट्स में 1000 रन का रिकॉर्ड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी सईद अनवर और जावेद मियादाद के पास था। पाक भारत मैच में शायकीन क्रिकेट में भी जोशो खरोश सर चढ़कर बोलने लगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में कदावर स्क्रीनें नस्ब की गईं। बड़ी तादाद में बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन और बच्चे पाक भारत मैच देखने में मसरूफ हैं। कौमी टीम के हर अच्छे शॉट पर शायकीन ने भरपूर दाद दी। गवर्नर सिंध ने कौमी टीम की जीत पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया था। भारत के खिलाफ भी किंग बाबर आजम का बल्ला ना चल सका। बाबर आजम की नाकिस परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल तोड़ दिए। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले में किंग सिर्फ 23 रन ही बना सके। बाबर आजम की नाकामियों की फहरिस्त तवील हो गई। बाबर की परफॉर्मेंस पर उनके चाहने वाले फैंस मायूस हो गए। 23 इनिंग्स खेलने के बावजूद भी कोई सेंचुरी नहीं बनाई। चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ 241 रन ही बना सकी। बड़े मैच में कम टारगेट देने में डॉट बॉल्स का अहम किरदार रहा। पाकिस्तानी बैटर्स ने इनिंग्स की इब्तिदा 161 गेंदों पर डॉट बॉल्स की सेंचुरी बना ली। पावर प्ले भी डॉट बॉल्स के लिए खूब इस्तेमाल किया और टुक टुक करके वक्त गुजारा किया। इसके अलावा पाकिस्तानी बैटर ड्रॉप कैचेस से भी फायदा ना उठा सके और ज्यादा स्कोर भी ना बना सके। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का 33वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ और 34वें ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। सऊद शकील का भी 34वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, जबकि अगले ही ओवर में पांड्या को अपनी विकेट थमा दी। तो दूसरी जानिब इंजमामुल हक का भतीजा चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए इमामुल हक के रन आउट पर वायरल मीम्स हो गई। और आपको ये भी बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान फखर जमान के अनफिट होने पर कौमी टीम में शामिल किए जाने वाले इंजमामुल हक को भारत के खिलाफ मैच में 10 रन पर रन आउट हुए तो सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। इमामुल हक जल्दबाजी में रन बनाने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा बैठे। मिड विकेट पर रन लेने की कोशिश के दौरान अक्षर पटेल के थ्रो डायरेक्ट विकेट पर लगी, जिससे वो रन आउट हो गए। सारिफीन इमामुल हक के चचा और कौमी टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक से उनका मवाजना कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा बार रन आउट होने का रिकॉर्ड रखते हैं। एक सारिफ ने इमामुल हक के रन आउट की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि इमामुल हक ने सिर्फ 10 रन पर रन आउट होने के लिए लाहौर से दुबई तक 5014 किलोमीटर का सफर तय किया। एक और सारिफ ने इमामुल हक और इंजमामुल हक की मैच के दौरान रन आउट होने की तस्वीर शेयर की और लिखा कि पाकिस्तान के चचा और भतीजा एक जैसे नक्शे कदम पर चलते हैं। ये उनकी फैमिली में मुकाबला है कि कौन अच्छे से रन आउट होता है।
यहाँ आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी ने पाक भारत मैच को जज्बात का तूफान करार दे दिया था। पाक भारत मैच पर इज़हार ख्याल करते हुए तहसीन आबदी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत का मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि ये जज्बात का तूफान है। सड़कों पर सन्नाटा और घरों में जोशो खरोश का समा था। ये मैच एक त्यौहार बन चुका है। हर गेंद, हर रन और हर विकेट पर शायकीन की सांसें थम जाती हैं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में 2 अलग कार्रवाइयों में 7 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक जिला डेरा गाजी खान में दरावन के शहरी इलाके में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला की बुनियाद पर कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 4 खवारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मदी के इलाके में दूसरी कार्रवाई की, जहाँ एहलकारों ने 3 खवारिज को हलाक कर दिया। ख्वारिज के कब्जे से असलहा और बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक ख्वारिज मज़कूरा इलाके में होने वाली मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR ने बताया कि मजीद किसी ख्वारिज की मौजूदगी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म दिखाई देती है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ की दावत पर 24 से 25 फरवरी तक जमहूरिया अज़रबैजान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बाकू पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू हवाई अड्डे पर अज़रबैजान के ओल नायब वज़ीर-ए-आज़म नायब वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद अज़रबैजान का ये दूसरा दौरा है। दौरे के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार और काबीना के दीगर अहम अरकान समेत आला सतही वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद है, जो कि अज़रबैजान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़म की अक्कासी करता है। बयान के मुताबिक दौरे के दौरान दोनों फ़रक़ीन तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के लिए बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में वसी तर बातचीत करेंगे। इस दौरे के दौरान दोनों फ़रक़ीन के दरमियान ताउन की कई शोबों में मुतादिद मफाहमत की याददाश्तों, मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि धरने का खर्चा कहाँ से आता रहा, क्यों कोई 1 हफ्ते का धरने का खर्चा नहीं उठा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को दोबारा बसाया गया। लाहौर में यूथ कॉन्फ्रेंस में सवाल और जवाब की नशिस्त पर विफाकी वज़ीर ने कहा, इस मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर अब भी मौजूद है। दहशतगर्द गोरिल्ला वॉर किसी अखलाकियात की पाबंदी नहीं करता। जब दहशतगर्दी की कोई अखलाकी हदूद ना हो तो फिर सानिहा APS होता है और दहशतगर्द बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि APS किसी को शक नहीं कि उसके दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। हमें अब गुड तालिबान और बैड तालिबान का चैलेंज है। दहशतगर्द का कोई दोस्त नहीं है, उनका तो कोई मजहब ही नहीं होता और उनको KP में दोबारा बसाया जा रहा है। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान को तोड़ने वाले आज शर्मसार हो चुके हैं। जुड़वा शहरों में तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी का कहना था कि ताजरों को सहूलियात की फरहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। हमारी 1 साल की कारकर्दगी के मुखालिफिन भी मोतरफ हैं। उन्होंने कहा कि इंतशार और फसाद की सियासत मुल्की मफाद में नहीं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमारा खून भी हाजिर है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि मुल्क की सलामती हमारी रेड लाइन और गालब गलोच का कल्चर बंद हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हमारे दोस्त ममालिक नाराज हो गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तरक्की का एक मंसूबा भी नहीं बनाया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए आइन पर अमल दरामद जरूरी है। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन को कागज का एक टुकड़ा समझ लिया गया है। मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन करना है तो आइन पर अमल दरामद करना होगा। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म ने कहा था, अवाम ही हुक्मरान है। हमारे यहाँ बेराह रवी आ गई है। कच्चे और पक्के के डाकुओं ने धरती माँ को ढांचा बनाकर रख दिया। लतीफ खोसा का मजीद कहना था, 180 सीटें जीतने वाला अडियाला जेल और 17 सीटें जीतने वाला वज़ीर आज़म है। इससे पहले ऐसा जुल्म नहीं हुआ।
वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी पीटीआई गरीब आवाम के 64 अरब डॉलर्स खा गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा करते हैं। नारवाल में सड़क के इफ्तिताह के बाद खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से जब भी हुकूमत छीनी जाती है, पाकिस्तान पर तबाही और बर्बादी अपने साए डाल देती है। एक अनाड़ी को मुल्क की चाबियां देकर कुर्सी पर बिठा दिया गया और वो खुद कहता था कि मुझे अब पता चला है कि हुकूमत कैसे चलाते हैं। पाकिस्तान किसी ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी नहीं थी कि पाकिस्तान का वजीर आजम बनाकर किसी को वजीर आजम बनने की तरबियत का मौका दिया जाए। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि 4 सालों में मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा कर रख दी गई। इस शख्स को पाकिस्तानी कौम को तकसीम करके चप्पे चप्पे से जग हंसाई करवाई गई। ये दूसरों को चोर डाकू कहता रहा, रसीदें मांगता था। जब इसकी रसीदें दिखाने की बारी आई तो पता चला कि उसने पाकिस्तान पर 64 अरब डॉलर्स का डाका डाला है। बानी पीटीआई का ये जुर्म ना ही अमेरिका माफ कर सकता है, ना ही बरतानिया, और ना ही कभी पाकिस्तान की आवाम माफ करेंगे। कराची में रैली के दौरान मुश्तिल कारकुनान ने पुलिस से हाथापाई और डंडे चला दिए। दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने के खिलाफ कराची में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब पर धरना दिया। कराची में शाहरा फैसल पर रैली के दौरान सिपाही एसएसपी साउथ को मुश्तिल अफराद से दूर ले गए। झगड़े में एसएसपी साउथ का गनमैन शफीक जख्मी हो गया। मरकजी शाहरा पर जिना ब्रिज के पास पुलिस और रेंजर्स की नफरी पहुंच गई। रैली की शुरुका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई। पुलिस ने शेलिंग करके शाहरा फैसल को क्लियर कर दिया। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत अवामी खिदमत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। हमारी कोशिश है कि तरक्याती कामों को तेज तर कर दिया जाए ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा सके। शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत रावल हाउस टंडोजाम में बल्दियाती इदारों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इजलास हुआ। सीनियर सूबाई वजीर ने तमाम चेयरमैन को हिदायत जारी की है कि सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फंड्स को मुकम्मल शफाफियत और दयानतदारी के साथ अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन तरक्याती फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल और मौसर इस्तेमाल करेंगे, उन्हें हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वाज़ेह हिदायत है कि लोकल गवर्नमेंट के लिए फंड्स को अवामी मंसूबों में लगाकर लोगों के मसाइल को हल किया जाए और तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को उनकी समरात पहुँच सके। सीनियर सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि हमारा मकसद अपने हल्के को एक मिसाली हल्का बनाना है जहाँ पर अवाम को हर मुमकिन सहूलियात दी जा सकें। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत ही हमारी अवलीन तरजीह है। हम अवाम का एतमाद मजीद मजबूत बनाएंगे। इजलास के दौरान शर्जील इनाम मेमन ने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को हिदायत की है कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए चेयरमैन से मुस्तकिल इजलास मुनक्किद करें और उनकी मुकम्मल मुआवनत करें ताकि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क में इस वक्त धोस, धांधली और फरेब का निज़ाम कायम है। हमें इस निज़ाम को ख़त्म करना होगा। कराची में मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, कराची वो शहर है जिसने पीटीआई को इलेक्शन में 22 सीटें दी। कराची से पीटीआई की 22 सीटें चुराई गई। हम सिंध और कराची के हक के लिए खड़े हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने खतूत में 2 टोक कहा था कि आईन और कानून के मुताबिक हदूद में रहा जाए। बानी पीटीआई ने अपने खतूत में एनआरओ नहीं मांगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि कराची के लोग हमें मोहब्बत दे रहे हैं। कराची वालों ने हमें आम इंतखाबात में 22 सीटें दी। पूरे सिंध से हमें 44 सीटें मिली हैं। हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। सिंध और वफाकी हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल खराब है। कराची में रोजाना शहरियों के साथ लूट मार हो रही है। सिंध में गैर मुंतखब लोग बैठे हैं। कराची पूरे पाकिस्तान को बहुत बड़ा रिसोर्स देता है, लेकिन कराची को कुछ नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी सिंध के आवाम के साथ जुल्म कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जानिब से दिए गए अशाइये में शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ इस्लाहात पर रोशनी डाली। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है और मुआशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। सदर मुमलिकत ने साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जानिब से उनके एजाज में दिए गए इशाइये में शिरकत की। तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, मारूफ बिजनेसमैन गोहर एजाज और नवाब शहजाद समेत मुतादिद अहम शख्सियात शरीक हुई। आसिफ अली जरदारी ने इशाइये तकरीब में गुफ्तगू करते हुए मुल्क की मौजूदा इख्तिसादी सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ इस्लाहात पर रोशनी डाली और इंतजामिया की कारकर्दगी
ترقی میں مزید بہتری لانے پر زور دیا۔ صدر مملکت نے اپنے حالیہ چین کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا چین کا دورہ کامیاب رہا ہے اور ہم نے سی پیک کی بنیاد رکھی ہے اور اسے کامیاب بنائیں گے۔ چین اور پاکستان خطے کی ترقی کے لیے مشترکہ اقدامات کر رہے ہیں اور چینی کمپنیاں پاکستان میں فیکٹریاں لگائیں گی۔ سندھ حکومت کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت نے صحت اور تعلیم کے شعبے میں نمایاں کام کیا ہے اور سندھ میں نئی یونیورسٹیاں، کالجز اور ہسپتال بنائے گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے سیلاب زدگان کے لیے گھر بنائے ہیں اور دیگر صوبوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آنے والے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا سوچیں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کا بوجھ ہے، بجٹ سے پہلے ہی کاروباری حضرات سے ملاقاتیں شروع کر دیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ FBR میں اصلاحات پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹیکس کے نظام میں بہتری آئی ہے، ریل اسٹیٹ میں بھی ٹیکس بہتری آئی ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا سٹہ بازی ریل اسٹیٹ میں نہیں چلنے دیں گے، تعمیراتی انڈسٹری کی سپورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں معاشی استحکام ہے، سٹاک اوپر جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرنسی میں استحکام ہے، پالیسی ریٹ کم ہوا، ہماری فاؤنڈیشن بن گئی ہے، سسٹینیبل گروتھ پر جانا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا سعودی عرب، دبئی، واشنگٹن میں سب سے ملاقاتیں ہوئیں، اوورسیز میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، ملک میں 35 ملین تک ریمیٹنس پہنچ چکے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ جادو ٹونے سے حکومت چلانے والوں کا وقت گزر چکا ہے۔ اپنے بیان میں صوبائی وزیر ازما بخاری نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کا عوامی خدمات کے ریکارڈ قائم کرنے کا پہلا سال مکمل ہو چکا ہے۔ پنجاب حکومت عوام کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ مسلم لیگ نون وعدوں کی تکمیل کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیالی پلاؤ پکانے والے اور جادو ٹونے سے حکومت چلانے والوں کا وقت گزر چکا ہے۔ اب نواز شریف کا دور ہے، عوامی خدمت کا دور ہے۔ مریم نواز نے ایک سال میں وہ تاریخ ساز کام کیے جو پہلے کوئی حکومت نہیں کر سکی۔ مریم نواز نے پاکستان میں سیاست کے پیمانے کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو جو مینڈیٹ دیا ہے اس کے بدلے میں مریم نواز پنجاب کو ترقی یافتہ بنا رہی ہیں۔ مریم نواز نے گڈ گورننس، میرٹ اور شفافیت کو اپنا موٹو بنا لیا ہے۔ ازما بخاری نے کہا کہ فتنے، فساد اور انتشار کی سیاست کو دفن کر دیا گیا ہے، اب صرف کام ہوگا۔ باقی صوبوں کے ترجمان ہمت کریں اور اپنے وزرائے اعلیٰ کی کارکردگی قوم کے سامنے پیش کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ PTI رہنماؤں کی بنیادی خصوصیت بے شرمی ہے اور اس کی واضح مثال عارف الوی ہے۔ خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر جاری پوسٹ میں کہا کہ عارف الوی صدارت کی کرسی سے چمٹے رہے جبکہ ان کی جماعت اعتماد کا ووٹ ہار چکی تھی۔ انہوں نے مزید کہا عارف الوی نے اپنے دور صدارت میں ہونے والے انتخابات کو خود ہی دھاندلی زدہ قرار دے دیا، لیکن اگر واقعی فنڈز کا غلط استعمال ہو رہا تھا تو انہوں نے تب آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ وزیر دفاع کے مطابق عارف الوی کے پاس 2 سال کا وقت تھا کہ وہ عزت کے ساتھ مستعفی ہو جاتے، لیکن وہ بے شرمی کے ساتھ اقتدار سے چمٹے رہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ارباب نیاز اسٹیڈیم کے نام کی تبدیلی پر صوبائی حکومت کے سخت تنقید۔ اپنے بیان میں گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کے نام کی تبدیلی انتہائی نامناسب حرکت ہے۔ اسٹیڈیم کا نام صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کرنے والے شخص کے نام پر رکھنا پختونوں کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے۔ وزیر اعلیٰ اس منصوبے کی شناخت مٹانے اور صوبے کو تباہ کرنے کے مشن پر گامزن ہے۔ ثانیہ 9 مئی کے مرکزی کردار کے نام پر اسٹیڈیم کا نام رکھنا ریاست دشمن قوتوں کو تقویت دینا ہے۔ ارباب نیاز اسٹیڈیم کے نام کی تبدیلی کے خلاف پشاور کے غیور عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ گزشتہ 9 سال پر اقتدار پر قابض جماعت ارباب نیاز اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش و بحالی تک نہ کر سکی۔ ایک جانب یہ نااہل حکومت ہے جبکہ دوسری جانب وفاقی حکومت اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے لاہور اور کراچی کے اسٹیڈیمز کو چند ہفتوں میں مثالی بنا دیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں نئی اہم پیش رفت نے پاکستانی شوبز انڈسٹری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اداکار ساجد حسن کے گرفتار بیٹے کے انکشافات نے ایلیٹ کلاس میں کھلبلی مچا دی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں CIA پولیس نے اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کو گزشتہ روز گرفتار کیا تھا۔ ساحر حسن کے قبضے سے 50 لاکھ روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ تفتیش کے دوران ساحر حسن نے گزشتہ 2 سال سے منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا ہے اور وہ انکشافات کیے کہ وہ مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم ارمغان کو بھی منشیات فراہم کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق ساحر حسن کے پاس سے غیر ملکی برانڈ کی منشیات برآمد ہوئی اور وہ 2 سال سے منشیات فروشی میں ملوث تھا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔